डॉक्टर साहब, किसी को अचानक एक तरफ का जिस्म सुन्न हो गया, मतलब लेट्स सपोज राइट आर्म जो है ना ये सुन्न हो गया, या अब कमज़ोर लगने लगा है कि पहले मैं इसको एफर्ट से उठा लेता था, अब मुझे मतलब एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो ये क्या ये फालिज की निशानी हो सकती है, या फालिज की सूरत में फ़ौरन कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसकी ये हमारी सोसाइटी के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ है, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का फालिज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिमाग के फंक्शन होते हैं, जैसे बोलने का अमल है, हाथ की कमज़ोरी है या हाथ के जो काम है, या आपका चलने का अमल है, या आपकी यादाश्त है, ये जो दिमाग से हम काम लेते हैं, इस काम में कहीं पे भी रुकावट आ जाए, आपको बोलने में दुश्वारी होगी, आपकी एक साइड सुनने होगी, आपको चलने में दुश्वारी होगी, आप खुदा न खासा बेहोश हो गए, तो ये वो अलामात हैं जो एमरजेंसी हैं। इनको इमीडिएटली एज अर्ली एज पॉसिबल हम पाकिस्तान में हैं तो 1112 को फ़ौरन रब्ता करें ताकि वो आपको मुतल्लिका हस्पताल में लेके जाए। फालिज दो तरह का होता है, एक जिसके अंदर शरीयानें बंद हो जाती हैं, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, मतलब ये है स्ट्रोक की टाइप, जिसको हम सेरिब्रल इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरी टाइप होती है हैमरेज की, जिसमें नालियाँ खून की शरीयानें फट जाती हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें अगर बर वक्त इनका इलाज ना हो तो मरीज़ को मुस्तकिल तौर पर अपाहिजपन का सामना करना पड़ सकता है। जिस फालिज के अंदर शरीयानें बंद हो जाती हैं इसका इलाज अभी पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है ना काम कर रही है। इसमें एक इंजेक्शन आया हुआ है जो आपने 4.5 घंटे के अंदर अंदर लगवाएंगे तो आपकी टांगें और बाजू बच सकते हैं। अगर खुदा न खासा आप गफलत बरतते हैं तो आप यह अस्पताल आपसे दूर है तो आप मरीज़ को जैसे तैसे करके 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुँचाएं। इंडिकेटर क्या होगा, मरीज़ को क्या ऐसा होगा कि मैं पता चले? एक साइड की कमज़ोरी, हाँ एकदम से अचानक से एक साइड की कमज़ोरी, मरीज़ का बेहोश हो जाना, चेहरे का टेढ़ापन, बोलने में दुश्वारी, अचानक से याददाश्त का चले जाना, मरीज़ को खुदा न खास्ता को दौरा पड़ जाना, इस तरह के ये जो अलामात हैं ये रेड फ्लैग्स हैं। अगर ये अलामात मरीज़ को नज़र आती हैं तो फ़ौरन उनको 1112 से रब्ता करना चाहिए ताकि वो क्योंकि 1112 को पता होगा कि इस अस्पताल में वाला इंजेक्शन अवेलेबल है, क्योंकि अब ये सरकारी अस्पतालों में भी अवेलेबल है। तो फ़ौरन से उस अस्पताल में पहुँचाएँ ताकि उसका इंजेक्शन लगे और उसकी जो मजबूरी है उसको बचाया जा सकते हैं। दूसरी फालिज की टाइप होती है जिसमें शरीयानें फट जाती हैं, उसका भी इलाज होता है। उसके अंदर शरीयान फटती है तो आप दिमाग के अंदर खून जमा हो जाता है, उसका इलाज न्यूरोसर्जन करता है। उसके लिए मरीज़ को विदिन 2 आवर्स अस्पताल में पहुंचना ज़रूरी होती है, क्योंकि शरीयान लीक हुई है, उसमें से ब्लड निकल रहा है, ब्लड बढ़ता जाएगा तो उसमें ख़तरा ज़्यादा होता है, उसमें मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। इसलिए आप उसको फौरी तौर पे उनका सीटी स्कैन होना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने तकरीबन हर THQ DHQ में सीटी स्कैन दिया हुआ है। अच्छा। तो फ़ौरन अपने करीबी अस्पताल में जाकर सीटी स्कैन करवाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है सीटी स्कैन, तमाम सरकारी महंगा है, 8 से 10 हज़ार रुपये का टेस्ट है ये। तो फ़ौरन से सीटी स्कैन कराएं और किसी न्यूरोसर्जन से फ़ौरन रब्ता करें ताकि मरीज़ की बीमारी का सही टाइम पे इलाज हो और उसकी कीमती जान को बचाया जा सके। ठीक है।